हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। आप लोगों को सीडैक के लिए एजुकेशन लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा। कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आज एम करते हैं 200 लाइक्स का। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एजुकेशन लोन लेने के दो तरीके हैं। आप दो तरीकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा तरीका है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। तो गाइस, दोनों तरीकों में से सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट तरीका कौन सा है? तो गाइस, मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ही अप्लाई कीजिए। इसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो गाइस, अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और कई बार क्या होता है, बैंक वाले एजुकेशन लोन देने से मना कर देते हैं या फिर लोन अपने आप डिक्लाइन हो जाता है। तो गाइस, जिससे क्या होता है, आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट तरीका है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ये पोर्टल गवर्नमेंट का है और ये 100% सेफ है। इसमें आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, और आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करने होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक साथ 3 बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आगे आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक साथ 3 बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को विद्या लक्ष्मी पोर्टल से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, और इसमें आप लोगों को सर्च करना है www.vidyalakshmi.co.in। ठीक है, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स फिल करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है, और आपका जो नेम रहेगा वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। तो गाइस, मोबाइल नंबर आपके पास अभी जो करंटली अवेलेबल है, आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है, और एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर देना है। और आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, आप ये कहीं नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि आप जब लॉगिन करोगे तब आपको ये काम आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करते हो तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये इनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप चाहो तो ये टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर सकते हो, या फिर आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक आपको मेल आएगा, और इस उस मेल में एक लिंक दी गई होगी आपको। तो उस लिंक पे आपको क्लिक करके आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे अकाउंट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको फिर से जो है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे वापस आ जाना है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर वापस आने के बाद आपको अभी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन में जाना है आपको। देन उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो क्रिएट किया था, तो वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और अपना लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोन अप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा, देन अप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लोन अप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो गैस, फॉर्म फिल करने से पहले आप जितने भी गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस पढ़ लेने के बाद आप लोगों को नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद है बेसिक इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले आप लोगों को पूछा है, आर यू परसिविंग हायर स्टडीज इन इंडिया। तो गैस, अगर आप हायर स्टडीज के लिए लोन चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं चाहते हो आपको नो कर देना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है कि आपकी पेरेंट की इनकम कितनी है। अगर आपकी पेरेंट की इनकम 4.5 लाख तक है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और आपकी पेरेंट की इनकम जितनी भी है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट को एनबीए या फिर नैक एक्रीडिएशन मिला है क्या। अगर आपके इंस्टीट्यूट या फिर आपके कॉलेज को नैक एक्रीडिएशन मिला है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर नहीं मिला है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। ये फॉर्म फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो गैस उसके बाद है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो गैस पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आपकी इंफॉर्मेशन और आपके पेरेंट की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, जो भी है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, देन कैटेगरी, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। और एक बात गाइस, यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, तो गाइस जो भी स्टार मार्क है वो आपको फिल करना कंपलसरी है, और जहाँ पे आपको स्टार मार्क नहीं दिखता आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो देन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन हायर क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे 12th के भी मार्क्स डाल सकते हो या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के भी मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट ही फिल करना, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हो तो इनकम, इनकम आप अपनी 0 ही रखना, ठीक है। उसके बाद है पैन कार्ड। तो गैस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट है, देन आपको एड्रेस फिल करना है, देन उसके बाद ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन। तो गैस ये सब फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद है बैंक डिटेल्स। तो गैस बैंक डिटेल्स में आपको आपकी बैंक डिटेल्स और आपके पेरेंट्स की भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है आईएफएससी कोड, आपको आपके बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद आपका नेम, देन उसके बाद ब्रांच का नेम, देन उसके बाद अकाउंट टाइप, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइबिलिटी, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वेदर रिलेटेड टू चेयरमैन, डायरेक्टर, एम्प्लॉय ऑफ आवर बैंक और एनी अदर बैंक। तो गाइस इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आपके कोई रिलेटिव्स किसी बैंक में चेयरमैन या फिर डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय है क्या। अगर आपकी कोई रिलेटिव्स चेयरमैन डायरेक्टर है किसी बैंक में तो आपको यहाँ पे यस करना है, और उनका जो रिलेशन है वो यहाँ पे नीचे में फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गैस यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन या फिर डाउट होता है क्या उनका अकाउंट जिस बैंक में है क्या उनको उसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना होगा क्या। तो गैस ऐसा नहीं है, आप कोई भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में है तो मैं दूसरे भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक। तो गैस ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है आपको उसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना होगा, आप कोई भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपका जो ये डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है कोर्स डिटेल, ठीक है। कोर्स डिटेल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरिट या फिर मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेरिट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो गाइस आपका कोर्स कितने ड्यूरेशन का है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। लाइक मेरा कोर्स है 6 मंथ का, तो मैं यहाँ पे 0 to 6 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करना है, लाइक इंडिया। देन उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नेम फिल करना है, लाइक आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, लाइक एक्ट्स या फिर सनबीम पुणे, जो भी इंस्टीट्यूट है आपको यहाँ पे फिल करना है। और देन उसके बाद आपको कोर्स नेम भी यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन, आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है और कब फिनिश हो रहा है, आपको यहाँ पे डेट फिल करना है, ठीक है। उसके बाद ये सब डिटेल्स फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद है फाइनेंस डिटेल्स। तो गैस इसमें आपके जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब यहाँ पे आपको फिल करना है, लाइक ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, बुक, स्टेशनरी, तो जो भी है आपको सब यहाँ पे फिल कर देना है। अब जब ये सब फिल करोगे तब यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट लिख के आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती होगी तो आपको वो भी यहाँ फिल कर देना है।
और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद है लोन रिक्वायरमेंट। तो आपको जितने तक का लोन चाहिए आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद है रीपेमेंट। तो गाइस आप कितने साल तक रीपेमेंट कर सकते हो वो आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के थ्रू यहाँ पे फिल करना है। तो गाइस आपका कोर्स फिनिश होने के बाद आप मैक्सिमम 15 ईयर तक जो है अपना रीपेमेंट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जो है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और अमाउंट यहाँ पे आप फिल कर देना, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर डॉट पीएनजी या फिर डॉट पीडीएफ, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ये दो चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो सबसे पहला है मार्कशीट। तो आपको जो भी आपके 12th की या फिर ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द कोर्स। आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है उसका यहाँ पे प्रूफ आप लोगों को देना है, ठीक है। उसके बाद है इनकम प्रूफ, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस। ये जो शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस है ये आपको आपके इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म नंबर 16। उसके बाद है आईटी रिटर्न। देन उसके बाद है कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो ये सब डॉक्यूमेंट है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है, ठीक है, अपलोड करना है, सॉरी। उसके बाद है पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आप पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हो या फिर आप आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेंट फोटो। यहाँ पे आपकी फोटो और आपके पेरेंट्स की फोटो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको जो है ये फॉर्म को सेव कर देना है। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म सेव करते हो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म से एक साथ 3 बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर में सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अ लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया। उसके बाद है सिलेक्ट कोर्स। तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है या फिर जिस भी कोर्स के आपको लोन लेना है आपको वो कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद है लोन अमाउंट। तो आपकी जितनी भी लोन रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हो। लाइक मैं अभी फिल कर दे रहा हूँ बिलो 4 लाख, ठीक है। तो ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे बैंक आ गए, ठीक है। तो आपको अभी जिस भी बैंक में लोन चाहिए आप उस बैंक में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक लोकेटर भी आपको दिख रहा होगा। तो गाइस बैंक लोकेटर से आप अपने एरिया में जितने भी बैंक्स हैं आप उनको फाइंड कर सकते हो और आप इसके मदद से आप पर्टिकुलर बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मेरी आपसे यही सजेशन रहेंगी कि आपके घर के पास या फिर आपके इंस्टीट्यूट के पास जो भी बैंक है आप उसी में अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, सिटी, ब्रांच नेम एंड देन आईएफएससी कोड। तो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सर्च करना है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपके घर के पास कौन सी बैंक अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद आप उस बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गैस आप एक साथ 3 बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गैस मेरी आपसे यही सजेशन रहेंगी कि आप तीनों बैंक में लोन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एजुकेशन लोन बैंक से डिक्लाइन हो जाता है। तो अगर आप जितने ज्यादा बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका लोन सैंक्शन हो जाए, ठीक है। बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो और आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आपको बैंक की तरफ से एक मेल आएगा और आपको उस मेल का रिप्लाई 15 डेज के अंदर कर देना है। अगर आप 15 डेज के अंदर उस मेल का रिप्लाई नहीं करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको बैंक की तरफ से मेल आ सकते हैं। तो बेटर यही होगा कि आप एक बार बैंक में जाके उनसे पूछ सकते हो क्या मैंने विद्यालक्ष्मी पोर्टल में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है। तो वो लोग जो है वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको जो है अभी पता चल गया होगा कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें
और अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।